एक वक्त था जब पूरा हिंदुस्तान धीरे धीरे ब्रिटिश के कंट्रोल में आ रहा था। लेकिन नॉर्थ में तब भी ऐसी पावर थी जिस पर ब्रिटिश भी डायरेक्टली अटैक करने से डरते थे कि यूनिटी से एम्पायर बनता है और डिवीजन से गिरता है। महाराजा रंजीत सिंह सिर्फ सिख के नहीं बल्कि इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स हैं। एक ऐसा रूलर जिसकी एक आंख कमजोर थी लेकिन उसका विजन पूरे सब कॉन्टिनेंट से बहुत बड़ा था। एक ऐसा एम्पायर जो हिस्ट्री में सिर्फ 40 साल चला लेकिन अमर हो गया। ये कहानी है सिख एम्पायर की और उसके शेरों की। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिखरा पंजाब, एक लीडर की तलाश। 18th सेंचुरी के एंड में पंजाब एक यूनाइटेड रीजन नहीं था। ये डिवाइडेड था छोटे छोटे ग्रुप्स में जिन्हें मिसल्स कहते थे। ये मिसल्स पावरफुल थे लेकिन सब अलग अलग थे। यूनिटी नहीं थी इसलिए अफगान अटैक्स बार बार होते थे और पंजाब एक बैटलफील्ड बन गया था। और तब एंट्री होती है महाराजा रंजीत सिंह की। 19 इयर्स की एज में 1799 में उन्होंने लाहौर को कैप्चर कर लिया था और यहीं से शुरू होता है एक नया चैप्टर। एक विजन, एक सिस्टम। 1801 में रंजीत सिंह खुद को महाराजा डिक्लेयर कर देते हैं। उनकी ग्रेटनेस सिर्फ डिक्लेयर करने में नहीं बल्कि बनाने में थी। उन्होंने सारे मिसल्स को यूनाइट किया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म किया और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। और सबसे यूनिक बात, उनका एम्पायर सेक्युलर था। उनकी आर्मी में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब लोग थे और कोर्ट में सबको इक्वली रिस्पेक्ट मिलती थी। रंजीत सिंह समझते थे कि एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर के लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन्होंने यूरोपियन जनरल्स को हायर किया, मॉडर्न ट्रेनिंग दी और स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी बनाई। और इस सब का रिजल्ट आया खालसा आर्मी, जो कि एशिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी थी। उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया पंजाब, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर में। और सबसे इंपॉर्टेंट, खैबर पास पर कंट्रोल। ये वो गेट था जहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेडर्स यहीं से आते थे। उन्होंने उस गेट को बंद कर दिया। लेकिन इस टाइम तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के काफी सारे हाइजेंस पर कंट्रोल कर चुकी थी, लेकिन पंजाब अभी भी स्ट्रॉन्ग था। फिर 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। सतलुज रिवर बाउंड्री बन जाता है, ब्रिटिशर्स साउथ में और सिख नॉर्थ में। सबको लगता है पीस है लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस था। ब्रिटिशर्स रंजीत सिंह से डरते थे लेकिन रंजीत सिंह भी ब्रिटिशर्स की पावर समझते थे। दोनों बस वेट कर रहे थे तो सही वक्त का। लीडर गया, सिस्टम हिल गया। 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है और यहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। एक एम्पायर जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर के ऊपर टिका हुआ था अब अनस्टेबल हो गया था। कोर्ट पॉलिटिक्स, असैसिनेशंस और वीक रूलर्स। दूसरी तरफ खालसा आर्मी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगी थी, जिसकी वजह से डिसिप्लिन खत्म होने लगा था और यूनिटी भी खत्म होने लगी थी और ब्रिटिश बस वेट कर रहे थे। 1845 में हुआ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। मुड़की, फिरोज शाह, अलीवाल, सोबराव। सिख आर्मी ने बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट दिया लेकिन उनके अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया। लाल सिंह और तेज सिंह ब्रिटिश को इंफॉर्मेशन पास करने लगे, जिसका रिजल्ट हुआ 1846 ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसमें एम्पायर और भी ज्यादा वीक हो गई थी। फिर 1848 में हुआ सेकेंड वॉर। चिलियन वाला, हेवी लॉसेस ऑन ब्रिटिश एंड गुजरात, फाइनल डिफीट। 1849 में पंजाब एनेक्स हो गया था और महाराजा दुलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया था और साथ में ले गए भारत का मोस्ट प्रेशियस कोहिनूर। सिख एम्पायर सिर्फ 40-50 साल चला लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे गया। ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए डू सब्सक्राइब विद्या सेतु इंस्टीट्यूट।